हिम्मत जुटाता है और गाड़ी का इमरजेंसी टूल ढूंढ लेता है। वो सीट के नीचे से एक छोटी सी मेटल रॉड निकालता है और ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है। कई बार मारने पर ग्लास पर दरारें पड़ती है। एडी चिल्लाता है, मैं यहां से निकल जाऊंगा, लेकिन विलियम तुरंत एक्टिवेट करता है सीट टासर। एक जोरदार झटका एडी को गिरा देता है और उसके हाथ से रॉड छूट जाती है। द कॉन्वर्सेशन ट्विस्ट। अब विलियम और एडी में लंबी बातचीत होती है। एडी गुस्से में कहता है, तुम भी हत्यारे हो विलियम, मुझे टॉर्चर करके तुम मेरी तरह ही अपराधी बन रहे हो। विलियम कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, शायद, लेकिन फर्क यह है कि मैं दूसरों की भलाई के लिए अपराध कर रहा हूं। तुम्हारा अपराध सिर्फ तुम्हारे पेट के लिए था। एडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी सारा का नाम लेकर रोने लगता है। विलियम की बीमारी का सच। अचानक विलियम खांसने लगता है। उसकी आवाज भारी और टूटी हुई लगती है। वो कहता है, मेरे पास जीने के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। पेट का कैंसर है। द लास्ट टेस्ट। विलियम एडी से कहता है, अब तुम्हारी असली परीक्षा है। गाड़ी का ग्लास धीरे धीरे नीचे होता है और विलियम बाहर खड़ा दिखाई देता है, हाथ में एक पिस्तौल लिए। वो एडी से कहता है, अगर तुम सच में इंसान हो तो अपनी बेटी के लिए सही चुनाव करो। वो गाड़ी के दरवाजे को आधा खोल देता है। एडी कांपते हाथों से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी विलियम बंदूक उसकी ओर तान देता है। द क्लाइमैक्स। एडी जमीन पर गिरकर रोने लगता है। वो कहता है, मुझे मार दो, लेकिन मेरी बेटी को अकेला मत छोड़ना। उसे बता देना कि उसका बाप अपराधी था, लेकिन उसे बहुत चाहता था। विलियम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली बार उसका चेहरा इंसानियत से भर उठता है। वो धीरे से कहता है, तुम्हारे अंदर अभी भी इंसान जिंदा है एडी, शायद तुम्हें जीने का हक है। वो बंदूक नीचे कर देता है और एसयूवी का दरवाजा खोल देता है। द एंडिंग। एडी धीरे धीरे बाहर निकलता है। धूप उसके चेहरे पर पड़ती है। वो आजादी की हवा में गहरी सांस लेता है, लेकिन जब वो पलटकर विलियम को धन्यवाद कहना चाहता है, विलियम गायब हो चुका होता है। सिर्फ उसकी गाड़ी खड़ी रहती है। एडी कांपते हाथों से अपनी बेटी की फोटो देखता है और बुदबुदाता है, अब से नया जीवन, नया रास्ता।